हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पे। और आज के लिए हम फिर एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी वर्षों से काफ़ी विवादित क्षेत्र रहा है। उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और इसके पीछे क्या कारण था, जो कि वर्तमान में हम जो जम्मू कश्मीर की जो उग्रवादी या आतंकवादी जो घटनाएँ घटित हो रहा है उसके कुछ कारण पर हम व्याख्या करने वाले हैं। तो काफ़ी कम समय में हम चाहेंगे इस पर जो भी बेसिक डाउट है उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये मेरा भारत है, जो कि वर्तमान का ये हमारा भारत है। हम कहें 1947 से पहले देखें तो 1947 के पहले जो वर्तमान में आप पाकिस्तान देख रहे हैं ये भी हमारा भारत ही बोला जाता था। भारत कहें या हिंदुस्तान बोले, बात वही है। यानी 1947 के पहले पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश ये सभी हमारा भारत ही था। परंतु 1947 में कुछ ऐसे लोग जो अपना राष्ट्र की मांग की है, जो कि पाकिस्तान करके देश को मांग किया, तो उनको पाकिस्तान देश करके उनको दिया गया। परंतु आज़ादी से पहले हमारे पूरे भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाया जाए तो 565 देसी रियासत था। यानी देसी रियासत कहने का मतलब कि 565 छोटे छोटे राज्य था, जो कि पूरे भारत पाकिस्तान को मिलाया जाता तो 565 राज्य था। परंतु 565 देसी रियासत था। तो उस समय हमारा जब 1947 में देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे अंग्रेज की, उस समय आप जानते हैं कि सरकार था, या हमारे जो भी देश के बड़े वरिष्ठ जो नेता थे उन्होंने एक कानून को बनाया था कि जो हमारे देश के राज्य हैं वो अगर चाहे कहीं पर भी मिलना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। यानी जैसे कि हम कहें कि भारत और पाकिस्तान को मिलाएं तो बहुत सारा राज्य है। अगर इसमें से कोई राज्य चाहता है कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो वो अपने स्वेच्छा से मिल सकता है, या अगर पाकिस्तान के साइड में कोई राज्य है अगर वो चाहता है हम भारत में मिलें तो वो भी स्वेच्छा से मिल सकता है। अगर कोई राज्य चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें तो वो स्वतंत्र भी रह सकता है। इस तरह के कानून लाया था उस समय। और इसी तरह के कानून जो अंग्रेज़ों ने या हमारे भारत में जो लाए थे उस समय जो नेता, या हम कह सकते हैं अंग्रेज का यह कानून था। तो यहीं से यह क्षेत्र थोड़ा विवादित हो जाता है, क्योंकि प्रारंभ हमारे भारत से होता है, जो कि आप जानते हैं भारत के दक्षिण भारत में एक राज्य है वर्तमान में जो हैदराबाद आप देख रहे हैं। तो ये जब इस तरह के जब कानून था कि कोई भी देश स्वतंत्र रह सकता है या दूसरे देश में मिल सकता है, भारत या पाकिस्तान में, तो यहाँ के जो हैदराबाद के निज़ाम थे उस समय क्या करते हैं कि घोषणा करते हैं कि हम पाकिस्तान राज्य के साथ मिलना चाहते हैं। और ये दक्षिण भारत के बीचों बीच सेंटर में है हैदराबाद। और उस समय के जो हमारे गृह मंत्री जो आप जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि एक बहुत ही साहसी और एक काफ़ी वरिष्ठ नेता थे, इन्होंने जब सुना कि हैदराबाद जब पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो उस समय क्या किया, इन्होंने भारत के पास जितना भी सेना था उस सभी सेना को लेकर इनके ऊपर चढ़ाई करते हैं और इस हैदराबाद को ज़बरदस्ती भारत के राज्य में विलय करते हैं। विलय इसलिए करते हैं क्योंकि आज आप देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा बना हुआ है, जो कि आतंकवाद या उग्रवाद अधिक यहाँ पर होता है, उसी तरह अगर इसको अगर भारत में नहीं मिलाया जाता तो हैदराबाद भी आज आतंकवाद उग्रवाद का शिकार हो जाता। इसलिए हो जाता कि जिस तरह हम आज जम्मू कश्मीर में नहीं रोक पा रहे हैं उस तरह हम यहाँ पर भी नहीं रोक पाते। क्यों नहीं रोक पाते कि ये जब पाकिस्तान के यहाँ पे शासन प्रशासन चलता, पाकिस्तान के यहाँ पे सेना रहता, तो इसका पूरा कंट्रोल कहाँ से होता, पाकिस्तान से होता। और हम बार बार जब इस तरह के घटनाओं पर हम रोक लगाएंगे, या बार बार जो आज देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा बन रहा है, तो बार बार हम कुछ भी करेंगे फिर भी ये घटनाएं जब तक पूर्ण रूप से इसको सोल्व नहीं किया जाता है, जब तक इस तरह की घटनाएं हम देखते रहेंगे। तो इस चीज़ को सोचकर उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको अपने राज्य में मिला लेते हैं। और जब अपने राज्य भारत में मिला लेते हैं तो उसी समय जो पाकिस्तान की जो सरकारें थी उनका कहना था कि ज़बरदस्ती आप जो इसको भारत में मिलाए हैं तो हम भी इधर जो जम्मू कश्मीर है उस साइड से हम अपना क्षेत्र को बढ़ाएंगे। और उस समय जो इस नियम था कि आप चाहते हैं स्वतंत्र रहना, या भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, तो उसी समय जो जम्मू कश्मीर के राजा हैं वो उन्होंने घोषणा किया था कि हम स्वतंत्र राज्य रहना चाहते हैं। तो ये स्वतंत्र थे, ना ही ये भारत में मिले थे ना ही ये पाकिस्तान में मिले थे। तो पाकिस्तान ने सोचा कि जब हैदराबाद को ज़बरदस्ती अपने राज्य में मिला लिए हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान क्या करता है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर चढ़ाई करता है और जम्मू कश्मीर के कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मगर थोड़े बहुत क्षेत्र पर ही अभी कब्जा किए थे। तब तक क्या किया कि
तब तक क्या किए कि जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान जो उस समय राजा थे जो कि हरि सिंह थे, वो क्या किए कि कहे कि पाकिस्तान में मिलने से अच्छा है कि हम भारत के साथ मिल जाते हैं। और उन्होंने भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर किए और वहाँ से जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिल जाता है। और यहाँ पे अगर चाहते हमारे प्रधानमंत्री कि यहाँ से पाकिस्तानी सेना को हटाना तो काफ़ी आसान था, क्योंकि उस समय जो सरदार वल्लभ भाई ने जो सेना से हैदराबाद को मिलाया था, अगर उसी तरह यहाँ पर भी चढ़ाई करते तो शायद पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र भी भारत में मिल जाता। परंतु वहाँ पर पंडित नेहरू ने शांति का उपदेश लेते हुए, आप जानते हैं कि पूरे विश्व लेवल पर जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इन्होंने अपील किया हमारे पंडित नेहरू ने। और वहाँ पे उन्होंने अपील इसलिए किया क्योंकि ये जानते थे कि जो यहाँ के राजा है वो भारत के साथ मिलना चाहता है, तो ज़बरदस्ती ये पाकिस्तान कब्जा कर रहा है, तो राष्ट्र संघ सही डिसीजन देगा और यहाँ से इनको हटाने का प्रयास करेगा। परंतु जैसे ही राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री उस समय पंडित नेहरू अपील किए, उसी समय पाकिस्तान भी जाता है, वो भी इस सारी मुद्दा को बताता है कि यहाँ पर हैदराबाद भी स्वतंत्र या हमारे राज्य में मिलना चाहता था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती अपने देश में मिलाया है, इसलिए हम यहाँ से चढ़ाई करना चाह रहे हैं। उसी बीच को जब सभी घटनाओं को जब राष्ट्र संघ सुना तो राष्ट्र संघ के पास खुद नहीं समझ में आया कि हम क्या डिसीजन दें, और उस समय उन्होंने तत्काल डिसीजन ये दिया कि जो जहाँ पे है वहीं पे स्थगित हो जाए। तब तक क्या हुआ था कि पाकिस्तान के कुछ सेनाएं भारत तक कब्जा किए थे, जो कि आज हम POK के नाम से जानते हैं, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। वहाँ तक उनकी सेना आ चुकी थी और वहाँ तक उन्होंने कब्जा को किए रखा। अगर उस समय हमारे भारत सरकार चाह देती या जो भी हमारे गृह मंत्री थे वो भी चाह देते तो इसको हटाना काफ़ी आसान था, परंतु इन्होंने इस तरह के नहीं किया, राष्ट्र संघ के आदेशों का पालन किया, जिसकी वजह से वो घटनाएं हम आज तक देख रहे हैं। परंतु कानूनी नियम के अनुसार जो दस्तावेज है, जो वहाँ के राजा जो सिग्नेचर किए हैं, उसके आधार पर हम लोग आज भी दावा ठोकते हैं और ये आज नहीं तो कल भारत के साथ मिलेगा भी। परंतु इस पर सही डिसीजन सही समय पर होने से क्या होगा कि जो घटनाएं आज हम देख रहे हैं घटित हो रहा है, ऐसे हज़ारों बार यहाँ पे घटनाएं को देखा जा चुका है, परंतु इसको जब तक सोल्व नहीं किया जाएगा, परंतु आगे भी कुछ इसी तरह की घटनाएं घटित होते रहेगी। तो इस तरह हमको लगा कि इस पर कुछ बताना चाहिए डिटेल में, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी इस पर क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप अपना भी कुछ राय बताना मत भूलिएगा। फिलहाल मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।